वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलभवन मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। देखिए, आज हम शिव पुराण का संक्षेप में आप लोगों को कहानी टाइप को बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। है तो शिव पुराण की कथा, तो इसीलिए अब हम शिव पुराण का आप लोग को ऐसा ढंग से बताएंगे कि आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ, शिव पुराण का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक गांव में एक बूढ़ी थी। उनको उनके पति थे, वो थे, और घर में उनके कोई नहीं था। वो भगवान शंकर की बहुत पूजा कर रहे थे। हमेशा मंदिर में जाना, पूजा करना, भगवान को जल चढ़ाते समय पूजा करना, लेकिन कोई संतान नहीं थी। 12-13 साल बीत गया है। तो एक दिन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, कौन ऐसा गलती हुआ कि हमारे पास कोई संतान नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान की पूजा करते करते उनको एक संतान हुआ। और संतान जब हुआ तो दोनों का ज़िंदगी उस बच्चे में बीता। जितना घर में पैसा कौड़ी था बच्चे के पढ़ाने में, लिखाने में, सारा पैसा उसका खर्चा हो गया। एक बार क्या हुआ कि जब वो लड़का धीरे 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 बड़ा हो गया, और जब बड़ा होने के बाद उसकी शादी विवाह हुई, तो लड़के का सरकारी नौकरी लग गई। और सरकारी नौकरी लग गई, वो लड़का नौकरी करने लगा, पैसा कमाने लगा, सब कुछ करने लगे। उसकी पत्नी आई तो उसकी माँ से चिढ़ने लगी। एक दिन उसकी माँ थी, उसके पिता का देहांत हो गया था। तो अब वो बेचारी अकेले पड़ गई थी, लेकिन घर का काम काज करती थी, लेकिन बहू को सास पसंद नहीं थी। वो हमेशा यही सोची थी कि इसको घर से हम निकाल दें, इसको आश्रम में भेज दें। लेकिन वो भगवान शंकर की बहुत भक्त थी, भगवान शंकर का हमेशा पूजा करती थी, उनका नाम लेती थी, कहीं जाती थी शिव पुराण का कथा सुनाती थी, सबको कहती थी। लेकिन उसके संगे भगवान शंकर थे, लेकिन वो कभी पसंद नहीं करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके बेटे को इतना फुर्सत समय नहीं मिलता था कि अपनी माँ से हाल चाल पूछे कि मेरी माँ तुम कैसी हो, तुम खाना खाई कि नहीं खाई। जो बहू लड़ाती थी वो है अपने उसके बात में आ जाता था। अब एक दिन वो नौकरी करने गया तो कहा कि ठीक है, तुम चाहती हो कि माँ को आश्रम में भेज दें, तो अपना तैयारी कर ली थी कि भाई हम हमको घर से लोग निकाल देंगे। अब वो अपने पति के फोटो के सामने बैठ के रोने लगी, खूब रो रही थी। तो उसके पति अंदर आत्मा से बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम पुराना गांव है, गांव में वहाँ चले जाना, वहाँ रहना, ये लोग के साथ मत रहना। कहाँ वहाँ रहने के लिए पैसा कौड़ी तो होना चाहिए। तो कहें ठीक है, एक अलमारी है, अलमारी के पास जाके तुम कहोगी और जो कुछ मांगोगी एक ही बार तुमको मिलेगा। तो अलमारी के पास गई, अलमारी से कही कि हमको बहुत ज़्यादा पैसा दे दो। अब वो अलमारी में से इतना ज़्यादा पैसा निकला कि बैग में भरने लगी। अब उसकी जो बहू थी देख ली, तो जाके अपने पति से कह दी कि देखिए, माँ के पास इतना पैसा रखा है, माँ लेके जा रही है, आपसे बताई नहीं। तो उसका बेटा कहे ठीक है, जब माँ को आश्रम छोड़ने जाएंगे तो हम सारा पैसा माँ से ले लेंगे। अब वो बेचारी उसी में उसका बेटा नौकरी करने गया, उसी जगह फ़ोन आ गया कि तुम्हारे बेटे का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, बचने लायक नहीं है। सब उठा पटा के उसको अस्पताल ले गया। डॉक्टर जवाब दे दें तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। लेकिन माँ का दिल, लोग कहते हैं माता कुमाता कभी नहीं होती हैं, पुत्र हमेशा कुपुत्र होते हैं। माँ का दिल, माँ बच्चे को बचाने के लिए फिर अलमारी के पास गई, रोने लगी, कहे पैसा आप हमको ले लीजिए, ऐसा कुछ करिए कि मेरे बेटे का ज़िंदगी बच जाए। और उसमें से एक जड़ी बूटी शीशी निकल गया और पैसा गायब हो गया। अब वो जड़ी बूटी लेके माँ दौड़ी दौड़ी अस्पताल चली गई। जब अस्पताल चली गई तो अस्पताल में देख रही कि बेटा उसका पड़ा है और उसको कोई होश नहीं है। डॉक्टर उसको जवाब दे दिया कि अपने बेटे को ले जाओ, तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। लेकिन वो माँ धीरे से ले गई, वो जड़ी बूटी अपने बेटे को पिला दी। अब वो जड़ी बूटी पिलाने के बाद उसको धीरे धीरे होश आने लगा। जब उसको होश आ गया तो डॉक्टर ने बोला, अरे तो चमत्कार हो गया, हम तो इसको जवाब दे दिए थे, कहाँ से ऐसा चमत्कार हो गया कि मरा हुआ बेटा मतलब कि अंतिम अवस्था में जिंदा हो गया। तो कहें कुल भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। जब धीरे धीरे उसका बेटा अच्छा हो गया, जब घर आ गया तो कहा कि ठीक है बहू बेटा, तुम लोग आराम से रहो, हम घर छोड़ के जा रहे हैं। अब उसका बेटा अपनी माँ के पैर पर गिर गया, कहे माँ आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बची है। डॉक्टर जवाब दे दी, हमको सब पता है, आप हमको कुछ पिलाई थी, इसीलिए आज मेरा ज़िंदगी बचा है, नहीं तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाता। अब उसकी बहू माँ के चरणों में गिर के क्षमा मांगी। जहाँ माँ नहीं वहाँ कुछ नहीं है, जब माँ है तो घर है। माँ आप कहीं मत जाइए, आज मेरा सुहाग आपकी वजह से बचा है माँ, आज मेरे पति को आपने बचा लिया। और वो बहू भी रोने लगी, कहें बेटा भोलेनाथ देर किए दुरुस्त किए, अपने बेटे को अपने बहू को अपने गले से लगा ली। अब भोलेनाथ का धन्यवाद करने लगी, हे भोलेनाथ आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद,
आज आपकी कृपा से मेरा बेटा मेरा बहू मेरे पास हो गए, मेरे मुझको मिल गए। अब वो सब अपने घर में खुशहाली होगा। देखिए भोलेनाथ का पूजा पाठ धर्म मंदिर जाना कहीं व्यर्थ नहीं जाता। भगवान भोलेनाथ को कोई मन से एक लोटा जल चढ़ाता है तो भी व्यर्थ नहीं जाता। आप लोग इस शिव पुराण में सुन लीजिएगा, कहीं शिव पुराण में जो कथा हम आप लोग को भेजते हैं सब शिव पुराण का भेजते हैं, अपने मन से हम कुछ नहीं भेजते हैं। ये भोलेनाथ की कृपा है कि हम आप लोगों को सुना रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, मेरे अंदर जो शिव है वही बोल रहे हैं। शरीर मेरा मुंह मेरा चला है लेकिन बोल रहे हैं शिव। तो इस शिव की कृपा से सब काम हो रहा है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत एहि त्रिपुरारी।